अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं आपसे अरसे से एक आइडिया अपना शेयर कर रहा हूँ, एक मशवरा आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसे मैं वन डिश मिलियनेयर वाला कॉन्सेप्ट कहता हूँ। वो होता क्या है, आप एक खाने वाली डिश के माहिर बन जाते हैं, एक चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हैं एंड वो आप बेचना शुरू कर देते हैं और वो आपको इंशाल्लाह यकीनी अपनी फैमिली का सबसे पहला मिलियनेयर बना देगी। खाते पीते हम सब हैं, मस्के हम सब लगाते हैं। मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करने जा रहा हूँ, ज़िंदा मिसाल, जो एक भाईजान है, अब्दुल्ला इनका नाम है, और ये यहाँ पे यखनी बिरयानी, टिक्का बिरयानी बेचते हैं इन ब्यूटीफुल साफ़ सुथरी कार्ट्स। पूछते हैं इनसे कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कॉस्ट क्या थी एंड अब कैसे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ये अब्दुल्ला की कार्ट्स हैं, देख सकते हैं, एल्युमिनियम से बनी है। दे आर ब्यूटीफुल, अमेजिंग बिरयानी ब्रांडिंग है इस पर, पैकेजिंग इनकी आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुली लाइन फ्रॉम इनसाइड, ग्रीस प्रूफ है, ठीक, ताकि वो लीक शीक ना हो जाए, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब्दुल्ला कब शुरू किया? इसको 2 मंथ्स हो गए अप्रॉक्सीमेटली। 2 मंथ शुरू हो गए, माशाल्लाह। शुरू ही, अच्छा भाई, तो इनकी 3 कार्ट्स हैं, यानी 3 ब्रांचेस हैं। 3 से शुरू किया, 1 से शुरू किया? 3 से ही स्टार्ट किया था माशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ एंट्री क्या थी? जो मेरी ईद साइकिल पे जो कॉस्ट आई है वो 1 लाख रुपए आई है कॉस्ट। 1 लाख रुपए की एक साइकिल बनी? साइकिल सारी ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड। उसके अलावा जाहिर है आपको देगे लेनी पड़ी, दूसरा तीसरा, वो उसके अलावा है। साइकिल की कॉस्ट एक, वो ज़्यादा क्या होगी? वो जो मुझे कॉस्ट आई है वो 50,000 रुपीज़ की आई है जनाब। वो 3.5 लाख रुपए, इसीलिए कहता हूँ वन डिश मिलियनेयर। सस्ती एंट्री है, लो रिस्क है। मैकडॉनल्ड्स क्या है? बर्गर, किसी का चपली कबाब, वो भी घटिया गत्ते, जिसे खा रहा था बंदा गत्ता खा रहा है। आपने ये डिशें क्यों चुनी? आपने यखनी बिरयानी, टिक्का बिरयानी मैंने कभी सुना नहीं है कोई बेचता हो। क्योंकि मार्केट में जहाँ भी बिक रही है वो बिरयानी ही बिक रही है, बिरयानी का ही वर्ड बेसिकली यूज़ किया जाता है नॉर्मली। तो मैं मार्केट से हट के इनिशिएटिव लेना चाह रहा था और मैंने फिर टिक्के का वर्ड यूज़ किया। बेसिकली मैं दे भी टिक्का ही रहा हूँ, होममेड टिक्का है ये बेसिकली, और होममेड ही सारा कुछ है हमारा। और क्या कहते हैं, इस वजह से मैंने फिर इसका नाम टिक्का बिरयानी रखा। फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लोगों को मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय हमारा फूड करते हैं। हमारा जो फूड कार्ट है लोगों के लिए देखने में ये फर्स्ट टाइम ऐसा लोगों को देखने को मिलता है कि साइकिल में चलता फिरता रेस्टोरेंट है जिसमें बिरयानी भी है, यखनी पुलाव भी है और गर्मा गर्म मिल जाता है लोगों को खाने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला, आपने शुरू क्यों किया? और भी बड़ी चीज़ें करने में दुनिया में। एक्चुअली मैं फूडी हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं फूड से बहुत ज़्यादा मेरा लव है। तो मेरा एक विश थी कि मैं फ़ूड का काम स्टार्ट करूं, लेकिन रेस्टोरेंट्स की तरफ ना जाऊं। इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी और मैंने कहा उस इन्वेस्टमेंट को मैं किस तरह यूटिलाइज़ कर सकूं जिसमें रिस्क कम हो और क्या कहते हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, उसमें कॉस्ट कम हो, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट और प्रॉफिट रेशो ज़्यादा हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ज़बरदस्त है। कॉस्ट ऑफ एंट्री हमेशा वन डिश की ज़बरदस्त रहती है। आपने जिक्र किया कॉस्ट का, यहाँ पे क्योंकि सारे पूछ रहे होंगे यार यहाँ पे जो अच्छी सी लोकेशन पे, आप दफ्तरों के बाहर हो, आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं? मुझे यहाँ पे बिल्कुल पैसे देने पड़ते हैं। आपको मिनिमम से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जो क्या होते हैं वो रफली बता दें? रफली आपको 5 से 6 हज़ार रुपया देना पड़ता है मंथली। कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? नो लाइसेंस नेसेसरी। अच्छा, बेचने पे आते हैं, आपकी एक बिरयानी कितने की बिकती है? हमारी जो है 180 की चिकन टिक्का बिरयानी है और 180 का ही चिकन यखनी पुलाव है, जिसमें हम लोग चिकन शामी कबाब जो है वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं और रायता सैलेड भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं हम उसमें। ज़बरदस्त, ठीक ठाक प्राइसिंग है। आपने अगर देखना है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मेरा जो बिरयानी वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। इनसे मैंने वेरीफाई करवा लिया, उसकी जो कॉस्टिंग है सारी तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट सेम है। आप रोज़ में कितनी क्वांटिटी बेच लेते हैं? मेरे एक स्टॉल में जो है ना वो तकरीबन 8 किलो चावल, यानी एक देग अप्रॉक्सीमेट माशाल्लाह, एक तगड़ी देग। हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन यार। 5-6 घंटे में वो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 घंटे, ज़बरदस्त। 12 बजे लगाता है, शाम 5-6 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं। क्योंकि अभी आपके सिर्फ 2 महीने हुए मैं आपको ये नहीं कहता कि बारिशों वाले दिन क्या होता है दूसरा, वो तो यार वो हर बिजनेस को इस तरह बिल्कुल बेयर करना पड़ता है। बिल्कुल, नो डाउट। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर का प्लान मेरा यही है कि मैंने इन्हीं साइकिल्स को जो है ना एक्सपेंड करना है और इनको मैंने 100 में, सैकड़ों में, हज़ारों में इंशाल्लाह ताला इसी को मैंने लेके जाना इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, शक्ल को याद रखिएगा, डू गेट इन टच विद हिम। अगर आप अपना यहाँ पे नंबर दे देते हैं, ठीक है, फ्यूचर के जो आपके फ्रेंचाइजीज होंगे अब से आपसे रब्ता कर लें, तो कल जब यार आप तय करते हो जी मैं तैयार हूँ, बिल्कुल 100 बंदों को ठक डाल दिया, बिल्कुल दे देंगे। नंबर हम डाल रहे हैं, यू कैन गेट इन टच विद हिम इंशाल्लाह। अच्छा, अगला सवाल मिलियनेरो ये है, अक्सर आज़ाद चाय वाला ना होता अगर ये सवाल ना उठाता, आपकी पढ़ाई शाही क्वालिफिकेशन जिसको हम डिग्री शिग्री है? नहीं, डिग्री मेरे पास कोई भी नहीं है। कितनी पढ़े हैं? मैं BA किया हुआ है मैंने।
कोई नदामत हो? आई मीन डू यू नीड टू बी बीए होना चाहिए बंदे का? डेफिनेटली अगर ये मैंने इनिशिएटिव आज से 4 साल पहले लिया होता, मैट्रिक में इंटर में लिया होता, तो आज ये मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होना था और इसकी फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होनी थी। आज जहाँ पे 3 है, ये 300 होनी थी मेरी। इंशाल्लाह हो जाएंगी, कोई नहीं, अब हो जाएंगे देर इंशाल्लाह गलती ताला। सबसे होती है, देर है दुरुस्त है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। लास्ट में नए मिलियनर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, 2 महीने का जो तजर्बा रहा है और उससे कबल का भी ज़ाहिर है आपने उससे पहले प्लानिंग की, बनाई, हौसला यार जाऊँ ना जाऊँ, कोई दुश्वारियाँ, फैमिली ने रोका हो टोका हो, हमें ना कुछ 3 सबक सिखा दें। लोकेशन का बता दे, लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, बंदे को ब्रांडिंग करनी चाहिए या आप रिग्रेट करते हैं या आप खुश हैं कि यार मैंने तगड़ी चीज़ बनाई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे कहते हैं कि हमने आज से पहले ऐसा जो है पैकिंग बॉक्स नहीं देखा। माशाल्लाह। नॉर्मली लोग जो है वो थर्माकोल के पैकिंग बॉक्स जो है वो यूज़ करते हैं, मैंने तो अपना कस्टमाइज बनाया हुआ है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? ज़ाहिर उसमें चीज़ गर्म रहती है ज़्यादा। नहीं, गर्म नहीं रहती, असल में उसके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह है कि हमने उसमें जो हमारा प्रैक्टिस रही थी ना, उसमें हमने गरम चावल उसमें डाले थे और जब चावल रह जाते 2 4 5 बाइट्स तो नीचे से जो थर्माकोल है वो मेल्ट हुआ होता है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, केमिकल कैंसर हो सकता है, 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ज़बरदस्त। ये फूड ग्रेड कार्ड मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, फूड ग्रेड का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्वालिटी यार, क्वालिटी माशाल्लाह। तो ये तो हो गई। ये कॉस्ट क्या होगी रफली अगर कोई बंदा खुद का बना रहा है? जितने का उनको थर्माकोल पड़ रहा है उससे 2-3 रुपए ऊपर दे के ये मिल जाएगा उनको। और 2-3 रुपए में 100% कहूँगा कि दो, ठीक है। आपकी वो जो चटनी वाली होती है, दूसरी तीसरी सब चीज़ों को ब्रांड करो, ब्रांड ब्रांड ब्रांड। भाईजान देख लो यूनिफॉर्म भी ब्रांडेड है। बच्चों आप खुश हैं यहाँ पे? बुरे बास है, अच्छे बास है? अच्छे है ना? ज़बरदस्त। जब कोई भी अच्छी चीज़ बनाओगे, तगड़ी बनाओगे, जो आपकी टीम भी होगी वो भी खुश होगी उसमें हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है, उन पर ज़बरदस्ती नहीं होगा, बोझ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कुकिंग कहाँ पे करते हैं? कुकिंग हम लोग घर में ही करते हैं इसकी, माशाल्लाह। और घर में ही हमने ला के चीज़ें रखी हुई जो भी हमारी नेसेसरी है इसकी, बेसिकली वो सब चीज़ें हमने घर में ही ला के रखी हुई। घर में ही कुकिंग करते हैं, होममेड कुकिंग है, होममेड हर चीज़ है। इसमें देखें डाली हुई हैं? इसमें पूरी देग है। यानी एक्चुअल मैं अगर खोलूँ तो देग बड़ी होगी? नहीं, अभी क्योंकि देग नहीं होगी, क्योंकि अब तो तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं इसको लगे हुए, तो अब देग से कम क्वांटिटी होगी। कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, आप बी रोल में देख पाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ज़बरदस्त आइडिया है। मैंने हाथ ही रखा है तो बड़ा गर्म है, दैट मीन्स आप सिलेंडरी, अच्छा ठीक है, सिलेंडरी से नीचे आप एक्चुअली कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा फ़र्ज़ करिए कोई यार बंदा फैसलाबाद है, दूर है, आपके पहुंच में नहीं है, तो मे बी 2 लाख की आप उसको ये बेच सकते हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का बायर हो जो कोई इंटरेस्टेड हो लेने में, तो 2 लाख डेफिनेटली मैं बिल्कुल भाई से रब्ता कर लो, आपको बता देंगे कि प्रिंटिंग विंटिंग ऐसे होती है। 2 लाख का पकड़ लो। 2 लाख मैंने इसलिए कहा, बेशक इनकी लाख रुपए कॉस्ट है, बिजनेसमैन है ना, अगर मिलता है सस्ता कहीं से ले लो। हाँ, बिल्कुल सिंपल उसूल है। ओके जी, मेरे सवाल हुए खत्म। एडवाइस ही आपने सिर्फ 2 दी हैं, एक और दे दे, लोकेशन में दे दे। अच्छा, लोकेशन ये है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना इस साइकिल का, वो ये है कि अगर आपको कोई भी लोकेशन सूट नहीं कर रही ना, तो आप उस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट में अगर आप इतनी भारी इन्वेस्टमेंट कर देंगे और वहाँ पे फुटफॉल नहीं होगा क्लाइंट का, तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं। कि फिक्स कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट, जा ही नहीं सकता बंदा। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका ये मूविंग रेस्टोरेंट है, आपको कहीं पे रिस्पांस नहीं अच्छा आ रहा, इसको मूव करके कहीं भी ले जाएं। आप यहाँ पे टेबल्स लगा सकते हैं, जगह मुनासिब हो, टेबल्स लगा दो, टेबल चेयर्स रख सकते हैं, आप डाइनिंग कर सकते हैं। और एक जो एडवाइस आपने खुद अपने आप को दी है और कर दी है, वो आप इनको बता दें। मैंने अपने साथ जो वादा किया और मैंने जो अल्लाह के साथ वादा किया था, वो मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर किया था कि मैं क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 महीने से अपनी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन करके चल रहा हूँ। जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक ये काम करूँगा, तब तक इन दोनों चीज़ों को मेनटेन रख कर ही चलूँगा इंशाल्लाह ताला। ये इब्तिदा है, कल रीब्रांड करें ना करें, ही विल बी अ मेजर रेस्टोरेंटर ऑफ पाकिस्तान। ये शक्ल भूलिएगा नहीं, बार बार देखने को मिलेगी। और जो एडवाइस मैं कह रहा था शायद इनकी जहन में आई नहीं, ही टुक एक्शन, बैठे नहीं रहे, एग्जैक्टली एक्शन ले लिया। नदामत नहीं है भाई मैं क्या करूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे कुछ आता नहीं है। भाई लव्स ईटिंग, भाई को बिरयानी और यखनी बिरयानी यू नो वो भी मैंने कम देखी है दुनिया में। आप कहते हो ना टिक्का कम है, मैंने यखनी का भी कम सुना है। टू अमेजिंग कॉम्बिनेशंस, अल्लाह खैर सलाह। और नदामत हुई हो, कभी मुड़ के पीछे देखा हो कि यार क्या कर लिया? कभी भी नहीं, 1% भी नहीं। मेहनत में कोई शर्म नहीं है, मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका सिला जरूर देगा इंशाल्लाह। और खुदा ना हास्ता ये ना चलती, बिल्कुल फूड के फेल होने के चांसेस बहुत कम है 1 डिश मिलियनेयर के, अनलेस कि यार किसी को मार देते हैं फूड पॉइजनिंग से।
हर चीज की जो सैलवेज कॉस्ट है देश के बिक जाएंगे, ये बिक जाएगी। लाख का लिया शायद 1,20,000 का बिक जाएगा। और उसके अलावा आप इसमें ये भी कर सकते हैं, आप अपना फूड चेंज कर लें, आप बिरयानी के जगह उसमें कुछ भी लगा दें, कुल्फी लगा It's लो, up to you. सीजनल लगा लो, कुछ सूप भी, लगा लो, जो सूप मर्जी लगा लो, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब्दुल्ला थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, आपकी इस आजाद वीडियो से लाखों फ्यूचर मिलियनर्स पैदा होंगे, उनका हौसला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में मैं अपना वो नारा दोहराऊंगा कि लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनर हो, क्योंकि हमने वो एक मेरे बड़े नारे हैं आखिरी वाला, पैसा कमाओ पाकिस्तान बचाओ। अस्सलाम वालेकुम, बाय।